हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी है रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था सारिका अवंतिका की बहुत ही क्यूट से फाइट हो रही थी। सारिका अवंतिका को छोड़ के ऑफिस के लिए निकल जाती है। अवंतिका सारिका के पीछे पीछे आ जाती है। अवंतिका सारिका ऑफिस पहुंचती है। अवंतिका तो अपने कैबिन में चली जाती है। सारिका पार्किंग में चली जाती है। स्कूटी पार्क करने के लिए पार्किंग में चली जाती है। सारिका जब अपनी डेस्क पे अब सारिका को उसे भी एक छोटा सा कैबिन मिल चुका था। सारिका भी अपनी कैबिन में आती है और वो अपनी डेस्क को देख के उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बहुत बड़ी, बिकॉज उसकी टेबल पे एक रेड रोज का बुके रखा था एंड साथ ही छोटा सा गिफ्ट रखा था। नॉट छोटा, मीडियम था। वो बुके लेती है। वो फ्लावर बहुत फ्रेश थे। वो उन्हें स्मेल करती है और उनमें जो नोट था उसे निकालती है और पढ़ती है। इसे पढ़ के सारिका अवंतिका के कैबिन की तरफ देखती है। अवंतिका का कैबिन जस्ट सारिका के कैबिन के सामने ही था। सारिका उस नोट को पढ़ के बहुत प्यारी स्माइल करती है, बिकॉज उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लिखा था और लिखा था आई एम सॉरी मैंने गुस्से में आपका फ़ोन तोड़ दिया। आई होप आपको ये फ़ोन पसंद आएगा। और सारिका ये पढ़ती है, जो गिफ्ट रखा था उसे अनरैप करती है, ओपन करती है और उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव आईफोन था, जिसे देख के सारिका की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। बहुत चौड़ी। फर्स्ट थिंग वो शॉक थी। अवंतिका ने उसे अवंतिका ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था। सेकेंड थिंग आईफोन, जिसकी कीमत लाखों में थी। सारिका उस फ़ोन को बार बार देख रही थी। वो कुछ सोच रही थी। वो कुछ याद कर रही थी। सडनली उसे कुछ रिमाइंड होता है। उसने घर पे रात में टीवी पे देखा था, इसी मॉडल का मोबाइल लॉन्च हुआ था। वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। सो दैट्स व्हाई सारिका उस मोबाइल को बार बार देख रही थी। सडनली सारिका के कैबिन में कॉल आती है। सारिका कॉल रिसीव करती है। वो कॉल अवंतिका की थी। अवंतिका कहती है हेलो, फ़ोन पसंद आया? तो सारिका कहती बट ये फ़ोन तो बहुत एक्सपेंसिव है। ये इतना महंगा फ़ोन आपने कहाँ से लिया? और सारिका शुरू हो जाती है। अवंतिका कहती हेलो, ये इतना महंगा कैसे, कहाँ, ये ब्ला ब्ला ब्ला। स्टॉप। आपको लगता है मैं इतना एक्सपेंसिव मिस करूँगी आपके लिए? आपको गिफ्ट कर पाऊँगी? क्या कहती है मैंने देखा था टीवी पे, सेम मॉडल लॉन्च हुआ था मोबाइल कल, की कीमत लाखों में है। अवंतिका हंसने लगती है। हेलो, इसकी कीमत 10K है। बॉक्स में इसका बिल भी है, देख सकती हो। सर कहती बट ये सेम मॉडल है। अवंतिका कहती ये उसका डुप्लीकेट है। सारिका अवंतिका की बात मान लेती है, खुश हो जाती है। एंड देन अभी उसके डोर पे नॉक होता है। मेघा, मेघा एंड साथ ही उसके साथ में काम करने वाली कोई कुलीग उसके कैबिन पे आती है। मेघा भी उस फ़ोन को देखती है। मेघा सारिका के हाथ में फ़ोन देखती है। न्यू फ़ोन था,
मेगा भी हाथ में लेती है, वाह सारिका, ये क्या बहुत ही स्माइल कर रही थी। अरे मेगा कहती वाह, गिफ्ट किसने दिया? सारिका कहती उन्होंने। मेगा सारिका को देखती कहती उन्होंने एंड ऑल। क्या प्लस करने लगती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं, उसके गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। शर्मा रही थी। मेगा उसे तो छेड़ने लगती है। सारिका जी शर्माती भी हैं, ब्लशिंग, हाँ वाह। मेगा टैकल करने लगती है। सारिका उसे मना करती है, यार रहने देना, बट मेगा कहाँ ही मान रही थी। पुलिस भी मेगा को सारिका को छेड़ने लगती है। मेगा फ़ोन को हाथ में लेती है और वो कहती इसकी कीमत तो लाखों में है। सारिका कहती व्हाट, ये बहुत महंगा है। सारिका हंसने लगती है, कहती देखा तू भी धोखा खा गई, ये ओरिजिनल नहीं है। मेगा कहती व्हाट, नो, हाउ दिस पॉसिबल, आई मीन ये सेम वैसा ही लग रहा है। सारिका कहती हाँ भी पहले धोखा खा गई थी, बट ये वो नहीं है। कोलिग कहती नहीं, ये ओरिजिनल ही है। सारिका फिर उस मोबाइल का देखती है, कोलिग को देखती है, कहती कुछ भी। मेगा कहती वो छोड़ो, चल तो पार्टी कब दे रही है? सारिका उस फ़ोन को देख रही थी एंड जो अवंतिका का कैबिन था, वो अवंतिका के कैबिन की तरफ देख रही थी एक बार, बिकॉज अवंतिका का जो कैबिन था वो सारिका के कैबिन के जस्ट सामने था। और अवंतिका अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। वो भी देखती थी, नहीं मैम, आई मीन नहीं सारिका, ये एक्सपेंसिव है। बट सारिका अच्छा रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो उसका बिल निकालती है, आई मीन बिल जो कि उस मोबाइल के ऐप में था वो निकालती है और दोनों को दिखाती है, सी देखा इतना भी महंगा नहीं है। अब सारिका, अब मेघा और उसकी जो कोलिग थी उसे बिलीव तो नहीं हो रहा था, बट वो उस बिल को देखती है। आई मीन वो होता ना मुंह बनाना, या हाँ हो सकता है उसका डुप्लीकेट हो या फिर ऐसा। वो जो उसकी फ्रेंड थी वो अभी भी उस मोबाइल को ही देख रही थी, बिकॉज उसे बिलीव नहीं हो रहा था ये मोबाइल इतना सस्ता होगा। उसके प्राइस, आई मीन उसके जो बिलिंग थी उस पर जो प्राइस थे उन पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। सो देन वो अभी भी मोबाइल को देख रही थी। अभी सारिका उसकी तरफ देखती है और चुटकी बताती है, हेलो मिस, आपको कोई काम था? तो अपने सेंस में आती है, कहती जी मैम, वो एक्चुअली बॉस ने आपके लिए ये फ़ाइल दी है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, जस्ट बिकॉज आज की मीटिंग में आपको ही प्रेजेंटेशन देनी है। सारिका उसे देखती कहती व्हाट, मैम आपको ही देनी है, कहती बॉस ने बोला है और आपको देनी होगी। सारिका कहती व्हाट नॉनसेंस, आई मीन रियली मुझे देनी है? वो क्लिक कहती यस मैम, और वो सारिका को फाइल पकड़ा देती है, कहती मैम 1 घंटे में आपकी मीटिंग है, आप इसे रिमाइंड कर लीजिए। सारिका वो फाइल ले लेती है, ओके मैं चेक कर लूँगी, तुम जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है, बट वो केबिन के डोर पे जाती है और पलट के फिर उस मोबाइल की तरफ देख रही थी। सारिका उसे घूर के देखती है, वो केबिन से बाहर निकल जाती है, केबिन का डोर क्लोज कर देती है। सारिका अपनी चेयर पे बैठ जाती है बेचारा सा फेस बना के, बिकॉज उसे प्रेजेंटेशन देनी थी और वो बहुत ही नर्वस हो रही थी। मेघा सारिका को देखती है, कहती व्हाट हैपन। सारिका बेचारा सा फेस बना के मेघा को देखती है। मेघा कहती यार हो जाएगा, तू कर पाएगी। सारिका कहती
आई होप सो मैं कर पाऊँ। मैं कहा कहती यार कर पाएगी तुम, आई ट्रस्ट यू। बट सारिका मेघा को देखती है, तू सॉरी यार, मैं तुझे तू बता यहाँ कैसे आई थी। मेघा कहती मैं तो बस तेरे साथ कॉफ़ी पीने, चल कॉफ़ी पीने चलते हैं। सारिका भी हाँ कर देती है और मेघा दोनों ही कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। और सारिका को याद आता है कॉफ़ी उसे अवंतिका को भी देना ही है। वो अवंतिका के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। इधर अवंतिका वो अपने कैबिन में बैठी देख रही थी और उसके फेस पे स्माइल थी। पास ही में अवंतिका का मैनेजर भी खड़ा था। वो भी ये देख लेता है, मैम आपने सही सोचा था, वो जिंदा है और बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और ये सारी डिटेल है। अवंतिका की तरफ फाइल देता है। अवंतिका वो फाइल लेती है। बहुत जल्द ढूंढो। वो कहता है यस मैम। वो अवंतिका की तरफ देखता है, मैम मैं आई आस्किंग यू। अवंतिका भी हाँ में सर हिला देती है। तभी वो कहता मैम इसलिए वो डुप्लीकेट बिल बनवाया था। अवंतिका उसकी तरफ देखती है और वो हाँ में सर हिलाती है। बिकॉज मैं जानती थी सारिका ट्रस्ट नहीं करती। सारिका पे उनसे अवंतिका की कॉफ़ी भिजवा देती है और खुद मेघा के साथ अपने कैबिन पे आ जाती है। दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। एंड देन सारिका के कैबिन पे नेहा भी आ जाती है। नेहा सारिका को देखती है। नेहा कहती गुड मॉर्निंग गाइस। सारिका मेघा दोनों ही पलट के नेहा को देखती हैं। सारिका तो बहुत खुश थी। मेघा नेहा से गुड मॉर्निंग बोलती है और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगती है, मुँह बना देती है। नेहा कहती बस मेघा नेहा से गुस्सा कुछ नहीं हो सकता इनका। बेचारी वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, फिर सारिका की तरफ देखती है। सारिका से कहती गुड मॉर्निंग भाभी जी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत अब कैसी है? आई एम फाइन। नेहा कहती वाह भाभी बहुत खुश है। आपकी इस मुस्कुराहट को किसी की नज़र ना लगे। नेहा सारिका की नज़र उतारती है। मैं कहती हाँ खुश तो होंगी बिकॉज उन्हें नया मोबाइल जो मिला है। नेहा कहती वाह कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी जी। नेहा सारिका को छेड़ने के लिए कहती है किसने गिफ्ट किया? सारिका नेहा को देखती है सॉरी। सारिका कहती उन्होंने। और सारिका को और भी छेड़ती कहती ओह उन्होंने एंड ऑल। नेहा वो मोबाइल देख रही थी तो मेघा कहती जानती है 10,000 का है। नेहा वो उस मोबाइल को देख रही थी, मेघा की तरफ देखने लगती व्हाट। मेघा कहती हाँ। नेहा वो मोबाइल सारिका को दे देती है, कहती बहुत अच्छा है और सीधा अवंतिका के कैबिन की तरफ चली जाती है। इधर उन्हें का कॉफ़ी अवंतिका को देता है। अवंतिका कॉफ़ी पीने लगती है। अवंतिका जो अपने लैपटॉप में देख रही थी और उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। मैंने जिक्र था मैम इतना एक्सपेंसिव मोबाइल जस्ट एक एम्प्लॉय को गिफ्ट करना सही है? अभी अवंतिका उसकी तरफ घूर के देखती है। मैनेजर कहता सॉरी मैम। नज़रें नीचे कर लेता है और वहाँ से कैबिन से बाहर जाने लगता है। तभी कैबिन में नेहा आ जाती है और वो उसे मैनेजर को चाहते हुए देख रही थी। और अवंतिका वो नेहा को देखती है, फिर अपने लैपटॉप में देखने लगती है। नेहा अवंतिका के पास आती है तो वाह 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 क्या बात है, इतना एक्सपेंसिव मोबाइल सिर्फ 15,000 क्या बना दिया? आओ यार, मैंने तो लोगों को प्यार में अंधे होते देखा था, लेकिन प्यार में गरीब बनते पहली बार देख रही हूँ। 2 लाख के मोबाइल की कीमत तूने 15,000 15,000 का बता दिया। पूछ सकती हूँ तूने ऐसा क्यों किया? अवंतिका अपनी चेयर से उठती है, कहती बिकॉज उसका मोबाइल मैंने ही तोड़ दिया था।
नेहा कहती हाँ तो तू उसे उसके रियल प्राइस क्यों नहीं बताया तूने? आई मीन तूने तो नकली बिल भी बनवा दिया। वाह यार। अवंतिका नेहा को देखती है, अपने पॉकेट में हाथ डाल के बहुत एटीट्यूड में कहती तुझे लगता है अगर वो रियल प्राइस है उसके सुनती और वो मोबाइल लेती? वो उसे छूती भी नहीं और उसकी भी वो बातें, ये इतना महंगा है, इतना एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहने कहाँ से आए, ब्ला 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 ब्ला। तो नेहा कहती और तुझे क्या लगता है जिस दिन उसे ये रियलिटी पता चलेगी तब क्या होगा? अवंतिका नेहा की तरफ देखती है। जस्ट बिकॉज आई रिवील माई आइडेंटिटी। नेहा सुनती है व्हाट ब्रो, यू आर टोटली मैड, यू आर ब्लाइंड ब्रो, तू प्यार में अंधी हो गई है। अवंतिका हंसती है, अपने दिल पे हाथ रखती है, हाँ में सर हिला देती है। नेहा वो गुस्से से अवंतिका को देख रही थी। वो कहती अभी तू क्या करने वाली है? तेरी आइडेंटिटी जानने के बाद तुझे क्या लगता है वो तुझे माफ़ करेगी, तेरे साथ रहेगी? हाँ। अवंतिका स्माइल करती है, नेहा को देखती है, कहती हाँ यस, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। नेहा कहती नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ तू उसे कुछ बता ही मत। आई मीन तू उसे क्या बताएगी, तू कौन है? हाँ। अवंतिका नेहा से कहती वही जो मैं हूँ, अभी मैं जो होने वाली हूँ। नेहा उसे देखती है, तभी नेहा की नज़र उस अवंतिका की टेबल पे जो रखी हुई फाइल थी उस पर चली जाती है। वो फाइल ओपन थी, नेहा उसे पढ़ती है और नेहा शॉक्ड होकर अवंतिका को देखती है। व्हाट, ये क्या है ब्रो, तू क्या करने वाली है? मैं तेरे माइंड में चल क्या रहा है? अवंतिका नेहा के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती भाई जो तू पढ़ रही है। नेहा वो फाइल लेती है, इन दोनों तू ऐसा नहीं कर सकती। आई मीन तू प्यार में मजनू जैसा बिहेव कर रही है, ये सही नहीं है। ओके। अवंतिका नेहा को देखती है, तू तूने तूने जो इतनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो तू ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। ऐसे कैसे किसी के नाम पे कर सकती है? अवंतिका मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई मीन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसे नहीं खो सकती। नेहा उसे देखती तू ब्रो पागल हो गई है प्यार में? और तुझे क्या लगता है ये करने के बाद वो तुझे माफ़ कर देगी? आई मीन तुझे तेरे साथ रहेगी? थिंक यू फॉरगॉट से यू हु आर यू। तू कौन है जानती है? तो ये भी कर ले, फिर भी तू उसे खो देगी। तुझे क्या लगता है ब्रो, तेरा ये करने से सब ठीक हो जाएगा, सब रुक जाएगा? नो ब्रो, और भी वो लोग और भी तेरे दुश्मन बन जाएंगे, बिकॉज अब वो तुझे नहीं उसे टारगेट करेंगे। अवंतिका नेहा की तरफ देखती है, कहती रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सब सोच लिया है, बैठ एंड वॉच। नेहा फिर अवंतिका की तरफ देखती है, कहती तू श्योर है तो ये कंपनी अमित के नाम पे करने वाली है? एंड तू सारिका के साथ उस चॉल में रहेगी? तो रह पाएगी वहाँ? अवंतिका नेहा को देख के हंसती है, कहती क्यों नहीं, अभी भी तो रहती हूँ। मैं बहुत जी ली ये ज़िंदगी, अब मुझे क्या लगता है मुझे उसकी आदत हो गई है, अब मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ उस घर में। इन द सेंस आई नीड टू अलोन लाइफ। आई मीन मैं
पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ उसके साथ। नेहा कहती हाँ तो ठीक है, लेकिन तुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है? हम दोनों के लिए, हम दोनों को भी हैप्पी रहने का राइट है, हैप्पी लाइफ जीने का राइट है। नेहा अवंतिका को देखती ब्रो सही कह रही है, यू आर राइट, हमें भी राइट है। अवंतिका कहती कम चांस है बट ट्राई तो कर सकते हैं ना। आई मीन हम दोनों को भी लाइफ जीने का राइट है। आई थिंक तुझे भी उसे बता देना चाहिए। नेहा अवंतिका की तरफ देखने लगती है, वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। अवंतिका स्माइल करती है। अवंतिका कहती तुझे क्या लगता है, तू जैसे उसे देखती है मुझे पता नहीं, तो उसे पसंद करती है मुझे पता है। आई मीन मुझे सब दिखता है। तो उसे पसंद करती है ना, बता दे। नेहा हंसने लगती है। बहुत चल। अवंतिका कहती ऑल द बेस्ट। नेहा भी उसे हक कर लेती है और दोनों ही हंसने लगते हैं। अभी अवंतिका पूछती है तो कैसे आई? नेहा कहती भूल गई हमारी मीटिंग है। तो अवंतिका कहती ओ सिट। ऑल द अदर एंड सारिका बहुत ही नर्वस थी, वो अपने नेल्स चबाने लगती है। अवंतिका के कैबिन में जाती है और वहाँ पर नेहा वो सारिका को देखती है, क्या बहुत ही नर्वस सी खड़ी थी। नेहा अवंतिका की तरफ देखती है, कहती चल मैं चलती हूँ। वो अवंतिका के शोल्डर पर टैप करती है, कैबिन से बाहर चली जाती है। इधर सारिका अवंतिका को देखती है ना, अवंतिका भी सारिका को देखती है, क्या हुआ इतना परेशान क्यों हो? सारिका अवंतिका के पास जाती है, मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है क्लाइंट के साथ। तो अवंतिका कहती सो व्हाट। तो सारिका अवंतिका की तरफ घूर के देखती है। तो अवंतिका कहती है आई मीन तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारिका कहती यार मैं कैसे, आई मीन मैं क्लाइंट के साथ कैसे? अवंतिका उसे आप पकड़ती है, अपनी टेबल पे बैठालती है, जो उसके सामने की टेबल थी उस पर बैठालती है। कहती क्यों नहीं? हाँ सारिका अभी भी अपने नेल्स को छुपा रही थी। अवंतिका उसके हाथ पकड़ती है, कहती पहले तो ये तुम बंद करो बच्चों की तरह, और एंड आई ट्रस्ट यू, आप कर पाओगे। सारिका अवंतिका को देखती है, कहती आई कांट डू दिस। अवंतिका कहती रिलैक्स, इनहेल एक्सेल करो। सारिका जैसा अवंतिका ने कहा था वो करने लगती है। वो सांस लेती है, करती है। अवंतिका सारिका को हक कर लेती है। सारिका जो अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी, अभी ओके। सारिका हाँ में सर हिलाती है, बट अभी वो बहुत नर्वस थी सारिका। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है और उसके लिप्स की तरफ देखती है, अपने लिप्स उसके लिप्स पे रख देती है और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगती है। इन दोनों की किस बहुत पैशनेट किस हो रही थी, डीप किस करने लगती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप चेक करती है, टंग की स्मूच करती है। इन दोनों की ये किस 5 मिनट तक होती है। देन अवंतिका पीछे होती है, रिलैक्स अब कर पाओगी, ऑल द बेस्ट। अब सारिका भी अच्छा फील कर रही थी, वो हाँ करती है, अवंतिका को हक करती है और कैबिन के बाहर आ जाती है। हमें वो मीटिंग रूम के लिए निकल जाती है। इधर नेहा वो कैबिन में आती है, अवंतिका से कहती है चले, और अवंतिका नेहा दोनों ही मीटिंग रूम में चले जाते हैं। इधर सारिका मेघा सभी अब मीटिंग रूम में थे, और भी जो उसके क्लाइंट थे ना अवंतिका के, वो भी मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। अब जो बॉस की जो चेयर थी वहाँ पे अवंतिका जाती है
बैठने जाती है, तभी सारिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती ये क्या कर रही हो, ये बॉस की चेयर है, आप यहाँ कैसे बैठ सकती हैं, ये तो बॉस की है, अमित सर की चेयर है। अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, ओह थैंक यू याद दिलाने के लिए। और अवंतिका जो पास में ही चेयर थी उस पर बैठ जाती है। बट अमित वो अवंतिका को देख रहा था। ये देख के नेहा अमित को देख रही थी और अमित नेहा को देख रहा था, और ये दोनों ही अवंतिका को देखते हैं। तो अवंतिका इन दोनों को घूर के देखती है और अवंतिका आंखों से इशारा करती है अमित को उस चेयर पर बैठने के लिए। अमित भी उस चेयर पर बैठ जाता है। और इधर जो क्लाइंट थे वो ये सब देख रहे थे, बिकॉज़ वो क्लाइंट तो जानते थे कि इस कंपनी की सीईओ अवंतिका है, बट वहाँ पे सीईओ की चेयर पे था अमित। इस रिलैक्स, आज की ये प्रेजेंटेशन मैं सारिका करेंगी। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्लाइंट भी हाँ कर देते हैं। अवंतिका अपने फ़ोन से एक मैसेज टेक्स्ट करती है सभी को, और थोड़ी देर में सबके क्लाइंट के फ़ोन पे पॉपअप होता है, जिसे वो टेक्स्ट को पढ़ के अब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो स्माइल करते हैं, कहते नो प्रॉब्लम। अब सारिका अपने प्रेजेंटेशन देने लगती है। अवंतिका कहते ऑल द बेस्ट। अमित, नेहा, मेघा, क्लाइंट और भी बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे। सारिका प्रेजेंटेशन दे रही थी और अवंतिका वो बस सारिका को ही देख रही थी, वो सारिका को टीज़ कर रही थी। कभी उसकी तरफ आँख ब्लिंक कर देती, और जो हमारी सारिका वो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो बार बार फंबल करने लगती है। गाइस वो सही से प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पा रही थी, बिकॉज अवंतिका बार बार उसे टीज इन द सेंस सेड्यूस कर रही थी। वो कभी अपने लिप्स पे फिंगर घुमाती, तो कभी सारिका की तरफ आई ब्लिंक कर देती, तो कभी उसे फ्लाइंग किस दे देती, जिससे सारिका वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। और ये सारी चीज़ें नेहा और अमित देख रहे थे। अमित ये अमित देख लेता है, और मेघा भी, एंड नेहा भी। और नेहा वो बार बार मेघा की तरफ देख रही थी, और मेघा वो गुस्से से नेहा को देख रही थी। नेहा आंखों ही आंखों में मेघा को मनाने की कोशिश कर रही थी, बट मेघा वो नेहा को इग्नोर कर रही थी। और देन सारिका अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती है। वो क्लाइंट बहुत सारिका की प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हो जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट भी अवंतिका की कंपनी को मिल जाता है। अवंतिका, नेहा, मेघा सभी बहुत खुश होते हैं। क्लाइंट वहाँ से पेपर वर्क कंप्लीट करके चले जाते हैं। ऑल द अदर हैंड कोई आता है कैबिन में, वो अपनी कैबिन में आता है, और वहाँ कैबिन पे रखा हुआ सारा सामान अपने ही फेंकने लगता है। सारा सामान फेंकने लगता है। नो नो, इस बार फिर वो अवंतिका जिंदल हमारे हाथ से वो प्रोजेक्ट ले गई। नहीं, वो कंपनी जिसका कल तक दिवालिया निकलने वाला था, आज वो इंटरनेशनल नंबर 1 कंपनी बन गई, और मेरी कंपनी वो उसका दिवालिया निकलने वाला है। मैं फिर उससे एक बार मौत खा गया। मैं नहीं छोड़ सकता उसे, नहीं। फिर इसके कैबिन में कोई आता है, कहता रिलैक्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे हाथ से अभी भी कुछ नहीं गया है। अब वो उसे बहुत गुस्से में घूरता है, कहता व्हाट डू मीन बाय दैट। वो कहते और वो कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद जो सामने चेयर पे था वो खड़ा होता है, कहते वाह, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, गुड आइडिया, फ़ोन लगाओ उसे। अब वो किसी को फ़ोन करता है।
और इधर फ़ोन लगाता है, तो कोई कार में था, वो उसके फ़ोन पे रिंग होती है, कॉल आती है, वो फ़ोन कॉल रिसीव करता है और हेलो करता है। वो कहता है बहुत जल्द घर पहुँचो, मैं भी अभी आता हूँ। और इतना करके वो कॉल डिस्कनेक्ट। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, देखते हैं वो कौन था, कौन है, किसे और किसने घर पे मिलने के लिए बुलाया है, और अवंतिका वो क्या करने वाली है ऐसा। ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो का और शेयर भी एंड व्हाटएवर। चलिए हाँ, इतना ही। अपना अपना और अपना का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बाय बाय, गुड नाइट।